भोले बाबा विदा करा करके देवी को ले गए हैं। देवी सती जी को कैलाश पर्वत पर ले गए। जब कैलाश पर्वत पर ले गए तो मैया पार्वती जी रथ से उतर करके खड़ी हुई, चारों तरफ देख रही हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या देख रही हो? मैया पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, हम अपनो महल देख रही हैं कि हमारा महल कहाँ है, जिस महल में हमें रहना है। वो घर कहाँ है, जिस घर में हमें रहना है। देवी सती चारों तरफ देख रही हैं। भोले बाबा ने कहा, यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कोई महल नहीं है। ये जो बरगद का वृक्ष देख रही हो, यही बट वृक्ष, यही बरगद का वृक्ष मेरो महल है। इसी बरगद के वृक्ष के नीचे हमें रहना है। हाँ, गिरी बरु कैलासु गिरी बरु सब मिल करके गाओ। सदा जहां शिव उमा निवासु तेहि गिरि पर कैलाश पर्वत पर पट पीटप विशाला तेहि गिरि पर पट पीटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार की बात के बार तेहि तारे प्रभु गया। एक बार भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे पहुंचे पहली बार। तेहि तर विवाह होने के बाद पहली बार पहुंचे और तरु बिलोकी उदयति सुख भया तरु बिलोकी। वृक्ष को देख करके बहुत सुख हुआ भोले बाबा को। तो क्या किया? निज कारिकासी नागरी पुछार
रिपुछाला बैठे सहज शंभु कृपाला बैठे सहज शंभु कृपाला बैठे सहज शंभु कृपाला। बोले परम रम्य गिरिवर कैलासु और सदा जहाँ शिव उमा निवासु ते ही गिरि पर बट बिटप विशाला और नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ और तरु बिलो की उर अति सुख भयो। तो क्या किया? निज करी दासी नागरी पुछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बरगद के वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ गए हैं। देवी सती को बामांग में बैठा लिया है। भोले बाबा बैठ गए हैं। संसार वालों का जब ब्याह होता है तो काम कथा प्रारंभ होती है, लेकिन हमारे भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो राम कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा राम जी की कथा सुना रहे हैं, देवी सती सुन रही हैं। उसी समय भोले बाबा के पास एक पत्र आया है। भोले बाबा उस पत्र को पढ़ने लगे। देवी सती ने कहा, बाबा ये कहाँ को पत्र है? भोले बाबा ने कहा, महात्मा कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की पावन राम कथा होने जा रही, उसमें निमंत्रण भेजा है। देवी सती ने कहा, सरकार हम भी साथ में चलेंगे। भोले बाबा ने कहा, देखो अभी तुम्हारा विवाह हुआ है, हमारी तो रति सदैव राम जी की कथा में रहती है। पता नहीं आपका मन कथा में लगे या न लगे, सो हमें जाने दो। देवी सती ने कहा, नहीं सरकार हम भी चलेंगे। देवी सती जी भी साथ में जा रही हैं। एक बार कब त्रेता जुग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन है? सती जग
जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बतानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी सुनी महेश परम सुखमानी परम सुखमानी मुनि बरज बखानी परम सुखमानी हमारे बीच में मेरे बहुत प्रिय आदरणीय रजोल भैया, रजोल मिश्रा जी, बहुत ही सरल और मेरे बड़े हितैषी हैं। आप आए, आप अच्छा लगा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। पत्र पढ़ा, कुंभज ऋषि के यहाँ से आया है। भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहे हैं, साथ में देवी सती जी जा रही हैं। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कहाँ? बोले कुंभज ऋषि पास। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। साथ में देवी सती जी जा रही हैं। अभी ताजा ब्याह हुआ है शिव जी के साथ, अभी कोई संतान नहीं हुई है, लेकिन देवी सती भगवान राम जी की कथा सुनने जा रही हैं। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की मां कथा सुनने जा रही हैं। ऐसे आप भी जब अच्छा काम करोगी तो संसार के लोग आपकी भी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर। जब महात्मा कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे, भोले बाबा और देवी सती जी पहुंची, तो महात्मा कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और पूजन किया। देवी सती को ये संदेह हो गया, लगता है ये कथावाचक गड़बड़ है, थोड़ा कमजोर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पति को प्रणाम किया है, इसका मतलब ये कथा कहना जानते नहीं हैं।
इसीलिए भोलेनाथ को प्रणाम किया है कि कहीं हम बीच में कथा भूल जाएं तो ये टोक न दें। पहली गलती सती ने की कि कथावाचक पर संदेह किया, महात्मा कुंभज ऋषि पर संदेह किया। ध्यान से सुनना। दूसरी गलती सती क्या कर रही हैं? राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख माने। जब महात्मा जी कथा सुनाने लगे तो देवी सती कथा में बातें कर रही। कथा सुनी किसने? बोली सुनी महेश परम सुख माने। भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा ने विचार किया, देवी सती मेरे इष्ट मेरे राम की कथा का अपमान कर रही हैं। आए तो 1 महीने के लिए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन बीच में ही खड़े हो गए। विचार करने लगे, कहीं महात्मा कुंभज ऋषि मेरी पत्नी को श्राप न दे दें, और यदि श्राप दे देंगे तो अपमान हो जाएगा हमारा, क्योंकि देवी सती मेरे इष्ट मेरे राम की कथा का अपमान कर रही हैं। भोले बाबा उठ करके खड़े हो गए। महात्मा कुंभज ऋषि से कहा, महाराज बहुत पावन कथा आपने सुनाई, इस कथा के बदले में कुछ दक्षिणा हमसे ले लो, क्योंकि बिना दक्षिणा की कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा, और कथा दक्षिणा व्यास के अनुसार हो तो और अच्छी बात है, सो आप मांगे लो। महात्मा कुंभज ऋषि ने कहा, आप भी कथावाचक हम भी कथावाचक, दक्षिणा कैसे? लेकिन प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो जिन राम जी की कथा हमने सुनाई है उन्हीं राम जी की भक्ति का रहस्य आप हमें सुना दो। ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई। कहीं 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 शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। बोले ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, और कहीं शंभु अधिकारी। जब महात्मा जी ने भगवान राम जी की भक्ति का रहस्य पूछा तो भोले बाबा सुनाने लगे। भोले बाबा सुना रहे हैं। सुनाने के बाद अब महात्मा कुंभज ऋषि से विदा मांग रहे हैं। बाबा अब चले। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग कुमारी, चले भवन संग कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता
बचन तजराज उदासी, पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हाँ, जितेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, मंच पर आना चाह रहे हैं, आ जाइए। रजोल भैया आप भी आ जाएं, आपके सहयोगी भैया, उनका नाम मेरे बहुत प्रिय है, नाम स्मरण नहीं हो रहा, वो भी भैया आ जाएं। शिवदीन द्विवेदी जी, हाँ, गंगा माँ के परम भक्त हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, वो भी आ जाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजराज उदासी, पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग बोले दक्ष कुमारी। आहा, जब कथा सुनने गए थे भोले बाबा, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की माँ कथा सुनने जा रही है, लेकिन जब कथा का मैया ने अपमान किया, कथावाचक का अपमान किया और कथा का अपमान किया,
तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, ये जगजननी मैंने धोखे में कह दिया, ये कहने योग्य नहीं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग, बोले दक्ष कुमार। उसी धूर्त दक्ष की बिटिया है जिस दक्ष ने भरी सभा में भोलेनाथ का अपमान किया था। ये कथा सुनना क्या जाने। भोले बाबा को बहुत दुख है कि देवी सती ने मेरे राम जी की कथा का अपमान किया है। हाँ, आगे आगे भोले बाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे सती जी जा रही हैं। उसी समय एक लीला हो गई। ते ही अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतार। उसी समय दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान राम जी का अवतार अयोध्या में हो गया। और बोले पिता बचन तज राज उदासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। चारों भाइयों सहित विवाह जन्म हुआ, फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ और भगवान राम जी को वनवास हो गया। प्रभु राम जी, लक्ष्मण देवी, सीता जी तीनों वनवासी भेष में हैं। हाँ, भगवान वन में गए। चलते चलते बिंद पर्वत के महात्माओं ने देखा ये भगवान राम जी हैं, साथ में नारी लिए हैं। नारद जी का ब्याह होना जा रहा था तो बंदरा का मुंह बना दिया था। अपना अपनी पत्नी को साथ ही लिए घूम रहे हैं। तब तक भगवान आगे बढ़े तो एक सुंदर शिला पड़ी है। उस शिला में भगवान का चरण छू गया। वो शिला सुंदर नारी बन गई अहिल्या। पाव पकड़ लिए भगवान के। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या ने पांव पकड़ लिए गोविंद, हे राघव, मैं जन्म जन्मांतर से पड़ी हूं, कब से मैं प्रतीक्षा कर रही थी। अहिल्या ने कहा, ना तुम्हें मुझे भक्ति आती है ना भजन आता है। मैं एक ही आपसे वरदान चाहती हूं कि आपके कमल स्वरूपी चरण, आपके कमल स्वरूपी चरणों में मेरा मन भौरा बन करके निरंतर उस कमल रस का पान करता रहे, यही आशीर्वाद दे। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक हाँ हाँ गई पति लोक आनंद भरी। हाँ हाँ गई पति लोक आनंद भरी। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के
करामात क्या इनके चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी है शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे भी पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सरीस मांस हारी से पूछो, जटायु सरीस आइए राजन भैया, हारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। बहुत ही प्रिय आदरणीय राजन मिश्रा जी लखनऊ से कथा सुनने आए हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजा करके, एवं राजीव भैया कानपुर से। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। सब लोग गाओ। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराश
निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। है करामात क्या चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। और क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, वो सब जानते हैं। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में,
है करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। अहिल्या चरणों में लपट गई प्रभु। जो अति मन भावा सो बरु पावा, अब गई पतिलोक आनंद भरी। अपने पति के धाम को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठ ते ही भज, छाणी कपट जंजाल। अरे पगले, जो अकारण करुणा बरुणा ले, अकारण ही उस अहिल्या पर कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। सब छोड़ करके पगले उसी प्रभु को भजो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अहिल्या का जब भगवान ने उद्धार किया, बिंद पर्वत के महात्माओं ने कहा, अरे ये तो भगवान के चरणों में ऐसा चमत्कार है कि सुंदर पत्थर में चरण छू गया तो नारी बन गई। महात्माओं ने कहा, हमारे पास सारी व्यवस्था तो है, आश्रम भी चकाचक बढ़िया बना है, बस हम महात्माओं का ब्याह नहीं हुआ है। तो विचार करने लगे, ब्याह की भी व्यवस्था बन गई। भगवान राम जी के चरणों में हम लोग एक एक पत्थर छुआएंगे, सुंदर नारी बन जाएगी, अब ब्याह हो जाएगा। जो पत्थर थोड़ा टेढ़ा है उसे एक दूसरे में रगड़ रगड़ के सीधा कर रहे कि सीधी ही मिले। हाँ, मिल गई टेढ़ी मेढ़ी तो। बिंद के बासी उदासी तपी व्रतधारी, लेकिन महाबिनु नारी दुखारे। पत्नी के बिना दुखी हैं, बड़े तपस्वी महात्मा हैं। अब हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर शत पद मंजुल कंज तिहारे। एक एक पत्थर बगल में दबा करके जा रहे हैं भगवान राम जी के चरणों में छुआने के लिए। अब ये शिला चंद्रमुखी हो जाएंगी, हमारा ब्याह हो जाएगा। गौतम तीयतरी पत्नी, सुकथा सुन के मुनिवर्ज सुखारे। अब कीन्ही कृपा रघुनायक जो, सुकृपा करके प्रभु कानन धारे। लगता है हम संतों पर ही कृपा करने के लिए और विवाह कराने के लिए ही भगवान जंगल में आए हैं। महात्माओं ने एक एक पत्थर लेकर के बगल में दबा करके दौड़ते हुए भगवान राम जी के चरणों की ओर जा रहे हैं। भगवान राम जी ने देवी सीता से कहा, देवी अब इस समय हमें तुम्हारी सख्त आवश्यकता है, अब शक्ति की मुझे आवश्यकता है। एक काम करना पड़ेगा, तुम पावक तुम पावक करहु निवास,
करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तई सही सील रूप सुविनीता, कैसे रूप सुविनीता, कैसे सील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित, जो कछु चरित, जो कछु चरित। भगवान राम जी ने कहा, मन में विचार किया ये विवाह के लिए महात्मा बड़े उत्सुक हैं, अब यहीं से हमें लीला करनी पड़ेगी। देवी सीता से कहा, देवी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। देवी सीता ने कहा, कितने दिन तक? बोले, जब तक हम निशाचरों का संहार करें तब तक। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, जैसी सीता जी हैं भगवान राम जी ने बिल्कुल वैसी ही नकली सीता बना ली, प्रतिबिंब बना लिया। तई से ही सील रूप सुविनीता, तैसे ही वैसा ही सील, वैसा ही विनय, वैसा ही रूप है। और रावण के द्वारा हरण करा दिया। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित, जो कछु चरित, जो कछु चरित। लक्ष्मण जी भी ये भेद समझ नहीं पाए। जब देवी सीता का हरण रावण के द्वारा हो गया तो महात्माओं ने सोचा, इनके साथ दुई दुई जबरदस्त धनुर्धारी थे और एक स्त्री साथ में थी। जब इनकी पत्नी को रावण ले गया तो हमारे पास कोनो हथियार औजार तो है नहीं, हमारी पहले ले जाएगा। तो महात्माओं ने अपना चिक्का करो कराओ पत्थर फेंका और बोले, भगवान के भजन में ही आनंद है। महात्मा लोग फिर भगवान का भजन करने लगे। अब देवी सीता का हरण हो गया। देवी सीता का हरण हुआ है।
देवी सीता की खोज करते हुए भगवान राम जी वन में घूम रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग तुम देखी, तुम खग मृग पशु पक्षियों से जानवरों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा है? लक्ष्मण समझाए बहुभांति, तब पूछत चले लता तरुपाती, पूछत चले पूछत चले पूछत चले। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सीता मां मिल जाएंगी, रो नहीं। अब तो जब ज्ञान स्वरूप लक्ष्मण समझा रहे हैं तब ब्रह्म राम और मचल गए। अब जो वृक्ष से कोई पत्ता गिरता है उससे पूछते हैं, तुमने सीता को देखा है? कबहू न जोग वियोग न जाके, जिनके कभी योग और वियोग व्यापता नहीं है, आज वो भगवान कबहू न जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखता के, देखा प्रकट विरह दुखता के, देखा जिनको योग और वियोग व्यापता नहीं है, आज प्रत्यक्ष उनको विनयी की तरह दुखी देखा गया। उन भगवान को कैसी लीला है प्रभु की। उसी समय भगवान भोले बाबा कथा सुन करके कुंभज ऋषि के यहां से वापस जा रहे हैं, साथ में देवी सती जी। भोले बाबा ने सोचा यहां बात करना उचित नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं। हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले अस कही चले अस कही चले। जय हो सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। ऐसा कह करके प्रणाम किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके आगे बढ़ गए भगवान राम, भगवान भोले बाबा। भगवान भोले बाबा की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे। सरकार ने आज दर्शन दे दिए, रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। बार बार भगवान राम की ओर घूम घूम के देख रहे हैं। सती सुदशा
शंभु कै दे उर उपजा संदेह विशेषी उर उपजा उर उपजा देवी सती ने जब भोले बाबा को इतना अंदर से मगन है, कभी रो रहे हैं, रोम रोम पुलकायमान हो रहा है इनका, बात क्या है? देवी सती को संदेह हो गया कि शंकरु जगत बंध जगदीशा और ये सुर नर मुनि सब नावत सीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा तीन नृप सुत कीन परनामा कही सचिदा नंद पर धामा कही सचिदा नंद पर धामा कही सचिदा। शंकरु जगत बंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान भोले बाबा जगत बंदनी है, सब उनको प्रणाम करते हैं। आज वही भोले बाबा तीन नृप सुतन कीन परनामा, आज वही भोले बाबा साधारण दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। देवी सती ने कहा, देवी सती ने कहा, महाराज ये कौन दो बालक हैं जिनको आपने प्रणाम किया है? भोले बाबा ने कहा, अरे सती ये राम है। कौन राम? वही राम। कौन वही राम जिनकी कथा महात्मा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी। अब कथा सुनी हो तो जाने, कथा में तो बातें करती रही, हमने जानी नहीं महाराज कौन कथा, किनकी कथा। भोले बाबा ने कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा जिनकी कथा महात्मा कुंभज ऋषि जी ने गाई थी, सुनाई थी, ये वही राम है। सती ने कहा, हमने अब नहीं जानी। भोले बाबा ने कहा, भगति जासु मैंने मुनि ही सुनाई, भगति जिनकी भक्ति का रहस्य मैंने महात्मा जी को सुनाया था, ये वही राम है। सती ने कहा, अभी भी हमने नहीं जानी। भोले बाबा ने कहा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा और सेवत जाय सदा मुनि सेवत जाहि सेवत जाहि सेवत जाहि। भोले बाबा ने कहा, ये वही राम है
जिनको बड़े बड़े, जिनका ध्यान बड़े बड़े महात्मा जी करते हैं, समाधि में जिनकी सेवा करते हैं, ये वही राम है। हमने अभी भी नहीं जानी। भोले बाबा ने कहा, पगली ये ब्रह्म है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने। अवतरे अपने भगत हित, निज तन प्रणीत रघुकुल मने। अवतरे अपने भगत हित, निज तन प्रणीत रघुकुल मने। निज तन प्रणीत रघुकुल मने। निज तन प्रणीत रघुकुल मने। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी महात्मा विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते, ये वही राम है। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण जिनकी कीर्ति का गायन करते हैं, ये वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने। अवतरे अपने भगत हित, निज तन प्रणीत रघुकुल मने। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मने। निज तंत्र नित रघुकुल मने। निज तंत्र नित रघुकुल मने। हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे बहुत ही प्रिय कानपुर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं बिल्डर, कई बार मेरी कथा भी करा चुके हैं और कराते रहते हैं, अम्बरीश सिंह सेंगर जी, वो हमारे बीच में आए हैं। इनका भी ताली बजा करके आप लोग स्वागत करो।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोले बाबा ने कहा देवी सती से, देवी ये राम ब्रह्म है। भोले बाबा की बात सुन करके देवी सती ने कहा महाराज हमें ये ब्रह्म लग नहीं रहे हैं। यदि ये ब्रह्म होते तो साधारण राजकुमारों की भांति अपनी पत्नी के याद में भला रो रहे होते। हमें ये ब्रह्म नहीं लग रहे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो गिर जाए परीक्षा ले, तो गिर जाए परीक्षा ले, तो गिर जाए। देवी तब लगी बैठी अहं बट छाई, लगी बैठी आहूं बट छाई। कब लग? जब लगी तुम आई हो मोही पाए, जब लगी तुम आई हो मोहे पाए, जब लगी तुम जब लगी तुम जब लगी तुम। भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन कछु संदेह तो किनि जाई परीक्षा। यदि तुम्हें संदेह है तो मेरे राम की परीक्षा ले लो। सती ने कहा हाँ यही मैं चाहता था। देवी सती जी परीक्षा लेने जा रही हैं भगवान राम जी की। भगवान राम जी को देखा सती जी ने, विचार किया किस भाव से किस तरीके से परीक्षा ले भगवान की। तो याद आया देवी सती को कि भगवान राम जी की जो पत्नी है सीता जी, उनका हरण हो गया है, वो खो गई हैं। ना हो तो हम नकली सीता बन जाएं, और यदि ये राम होंगे ब्रह्म होंगे तब तो पहचान जाएंगे कि ये सती हैं, सीता बन करके आई हैं। और यदि ब्रह्म नहीं होंगे तो दौड़ के आएंगे, हम हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे कहाँ तुम खो गई थी, हमने कहाँ कहाँ तुम्हें खोजा। तो सती की न सीता करवे तब शिवपुर विषाद विशेषा शिव शिव शिव। जैसे देवी सती ने सीता का रूप बनाया,
भगवान राम जी को बहुत दुख हुआ। प्रभु राम जी मेरे गुरु हैं, उनकी पत्नी सीता मेरी गुरु माँ हुई। अब इन्होंने गुरु माँ का रूप धारण किया है। अब ये माँ तुल्य हो सकती है, हो चुकी है। माँ कभी पत्नी नहीं हो सकती है। भोले बाबा को बहुत दुख हुआ। देवी सती परीक्षा लेने गई हैं। सीता जी का वेश बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी हैं। देखिए देवी सती जी नकली सीता तो बन गई, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि सीता जी कहाँ चलती थी। सीता जी कहाँ चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस 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 वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। देवी सीता जी कहाँ चलते हैं। ओ भाई आइए अजय भैया आगे आ जाइए इधर से। ओ भय मध्य सिय सोहति कैसे, उभय मध्य सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जय हो, ब्रह्म जय हो। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, 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 ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हमारे बहुत ही प्रिय अजय कुमार सिंह जी, थाना प्रभारी बेकनगंज, आप आए हुए हैं। आपके लिए ताली बजा करके आपका बहुत ही सज्जन और भगवान के प्रति बहुत लगन है, बड़ा प्रेम है और हमारे भी बड़े प्रेमी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवी सती सीता जी का वेश बना करके परीक्षा लेने के लिए गई हैं। जैसे परीक्षा ले रही हैं, नकली सीता तो बन गई, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है सीता जी कहाँ चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे और तापस वेश
विराजत कांचे तापस। सीता जी कहाँ चलती हैं? उभय मध्य सिय सोहति कैसे, उभय मध्य सिय सोहति कैसे। बोले ये ब्रह्म है और ये जीव बीच माया जैसे। ये ब्रह्म है जीव बीच माया जैसे। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता माँ चलती थी। लेकिन देवी सती नकली सीता बन करके राम जी के आगे आगे दौड़ने लगी। जैसे आगे आगे दौड़ने लगी, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेष। जब लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो देवी सती है, सीता का वेश बना करके आई है। लक्ष्मण जी ने कहा यहां बात करना ठीक नहीं है, भगवान लीला कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने देखा, भगवान राम जी ने हाथ जोड़े देवी सती के और क्या कहा? जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीन्हे निज नाम, पिता समेत लीन्हे निज नाम, पिता समेत। भगवान राम जी ने कहा, हे देवी, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन देवी ये बताओ, बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिनी अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेले विपिन अकेले विपिन अकेले। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामु, प्रीता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के। भोले बाबा ने प्रणाम किया, देवी सती जी आज अकेले कहाँ घूम रही, आज भोले बाबा को कहाँ छोड़ी आई। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम किया और कहा, आज भोले बाबा को कहाँ छोड़ी आई, आज अकेले वन में घूम रही हो। देवी सती जी समझ गई राम ब्रह्म है। देवी सती कैलाश पर्वत की ओर जाने लगी। भगवान राम जी ने ऐसी माया फेर दी, जिधर देख रही राम लक्ष्मण सीता तीनों मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। भगवान राम जी ने ये झांकी दिखा करके ये बताया कि सीता मेरी शक्ति है, वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती है। नेत्र मूंद बैठी मगमाही, आंखें बंद कर ली भगवान देवी सती ने। भगवान राम जी ने अपनी माया को समेट लिया। देवी सती परीक्षा लेने देवी सती भोले बाबा के पास पहुंची। देखिए, पहली गलती सती ने की कि कथावाचक पर संदेह किया। बहुत ध्यान से सुनना।
दूसरी गलती, राम जी की कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान किया। तीसरी गलती, राम जी की परीक्षा ले रही। अब चौथी गलती, क्या करने जा रही हैं? भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा से झूठ बोलने जा रही हैं। भोले बाबा ने कहा, आइए सती जी, परीक्षा ले आई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे तब शंकर, तब शंकर, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने कहा, आइए सती जी, परीक्षा ले आई। बोले, ना महाराज, हम जानती थी भगवान राम ब्रह्म है। तो कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। जैसे आपने उस दिन प्रणाम किया था, बिल्कुल वैसे ही भगवान राम जी को प्रणाम हमने किया। हमने परीक्षा नहीं ली है। भोले बाबा ने कहा, हे देवी, हमारे जैसा पवित्र भाव तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती ही जो कीन चरित सब जाना। तब भोले बाबा ने ध्यान लगाया। सती ने जैसे जैसे राम जी की परीक्षा ली थी, वो सब भोले बाबा ने देख लिया कि सती ने सीता का वेश बनाया है। सीता का वेश बना करके परीक्षा ली है सती ने। अब यदि हम सती से प्रेम करेंगे, अब जो करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथु होई अनीति। अब यदि हम सती से प्रेम करते हैं तो हमारा पथ भ्रष्ट हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। शिव जी ने संकल्प लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, और शिव संकल्प कीन बन पाहि। भगवान भोले बाबा ने आज संकल्प लिया कि इस शरीर से सती से अब कभी भेंट नहीं होगी। सती का त्याग कर दिया भोले बाबा ने, सामने आसन दे दिया। देवी सती को बहुत दुख है। कुछ समय के बाद तमाम विमान पर बैठ करके लोग जा रहे हैं, महाराज दक्ष की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज दक्ष की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। देवी सती को पता चला कि हमारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो देवी सती भोले बाबा के पास पहुंची। देवी सती ने भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, और निर्यापितो यज्ञ महुत सवाकिल। हे भोलेनाथ, जो प्रजापति दक्ष हैं
आपके ससुर हैं और हमारे पिता हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हमें जाना है। बोले भयम च तत्राभिसराम बामते यदर्थितामी विबुदाम ब्रजंति ही। सब विद्वान लोग कह रहे हैं कि वो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमें भी जाना है। सब देवता जा रहे विमान पर बैठ करके। देवी सती ने भोले बाबा से कहा, देखो महाराज हम तो जरूर जाएंगी। क्यों जाओगी? तस्मिन भगिन्यो, तस्मिन माने बहुवचन, मेरी सभी बहनें, तस्मिन भगिन्यो मम भर्तभिर्सुकई अध्रुवम गमिष्यन्ति सुभद्रद्रक्षवा। मैं 16 बहनें हूं, मुझसे बड़ी 15 बहनें हैं। वो मेरी 15 बहनें अपने अपने पति के साथ यज्ञ के दर्शन करने आई होंगी। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी माँ सबसे मिलेगी, बड़ी खुश होएगी, लेकिन जब देखेगी मेरी छोटी बिटिया नहीं आई है तो बहुत रोएगी। देखो ये कितने सुंदर हार, कितने सुंदर आभूषण मेरी माँ ने विदाई के समय दिए थे, और कहा था बिटिया जब मायके आना तो इन्हीं से सुसज्जित होकर के आना। हमें अपने पिता के यहाँ जाना है। भला कोई भी लड़की हो, बिटिया हो, उसके मायके में भगवान की कथा और यज्ञ और धर्म कर्म हो रहा हो, भला जाने के लिए क्यों नहीं मन झटपटाएगा? देवी सती ने भोले बाबा से कहा, महाराज हमें जाना है। भोले बाबा ने कहा, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। देवी सती ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पुत गुरु गेहा जाइए बिन बोले न संदेहा। आपने एक दिन कहा था माता पिता गुरु के यहाँ भगवान की कथा में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। तो हमने एक बात और कही थी कि हाँ चला जाना चाहिए, इन स्थानों पर बुलावा कभी नहीं परखना चाहिए। लेकिन हमने एक बात कही थी कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण हो। यदि वहां पर कोई तुम्हारा शत्रु है जिसके यहाँ जाना है, तो जब तक वो बुलावे ना कभी न जाओ। तदपि विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण हो। देवी सती ने कहा, मैं तो जरूर जाऊंगी। नंगे पांव दौड़ने लगी। भोले बाबा ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर अपने पीठ पर देवी सती को बैठाल लो और बैठाल करके इनको पिता के यहाँ तक पहुंचा दो। नंदीश्वर पर कुछ सामान रख लिया देवी सती ने। क्या रखा? तामसारिका। देवी सती ने एक मैना पक्षी को पाला था कि मेरे पिताजी तो मुझसे बातें करेंगे नहीं, तो मैं अपना मैना पक्षी से बातें किया करूंगी। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज। दर्पण ले लिया। श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिर गीतायनै दुन्दुभिशंख वेणुभिर ब्रखेन्द्र मारोप्य विटंकितां ययुः। तमाम सामग्री नंदीश्वर पर लाद करके देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची हैं। पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास त्रास काहू न सन्मान।
त्रास काहू न सनमाने। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता दक्ष के यहाँ गई देवी सती, पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्ष त्रास काहू न सनमाने। दक्ष विरोध मांगता है देवी सती और शिव जी से, तो दक्ष के त्रास माने भय से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। लेकिन जब मां को पता चला मेरी बिटिया आई है, मैया प्रसूति ने कहा चाहे आज ही क्यों ना मुझे घर से निकाल दिया जाए, आज ही मेरे पति मुझे घर से क्यों ना निकाल दे, लेकिन मैं अपनी बिटिया का जी भर के स्वागत करूंगी। इसीलिए मां जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। सादर भले ही मिली एक माता, मां दौड़ करके गई, बिटिया को हृदय से लगा लिया, पगली। इतने दिन बाद अम्मा की याद आई, इतने दिन बाद मां से मिलने आई हूं। हृदय से लगा लिया। मां के गरम गरम आंसू देवी सती के ऊपर गिर रहे हैं। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें भी बड़ी प्रसन्न हैं। बहनों ने व्यंग नहीं किया है, बहुत खुश हैं कि इतने दिन के बाद मेरी बहन आई है। भागवत जी में लिखा है, तमागताम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिता यज्ञकृतो भयांजनः ऋते स्वसर्वै जननी च सादरः प्रेमाश्रु कंठा परिसस्वजुर्मुदा। बहनों ने जब देखा मेरी सबसे छोटी बहन आई है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। इतने दिन बाद आई, गले से लपेट के सब बहनें रोने लगी। प्रेमाश्रु कंठा परिसस्वजुर्मुदा। यही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली लेकिन दक्ष न कछु बूझी कुशलाता, सती बिलो जरे सब गाता। दक्ष ने कहा, अरे ये बिना बुलाए कैसे आ गई जब मैंने बुलाया नहीं। मां ने कहा, बिटिया पिताजी हैं, इनकी बात को बुरा न मानो। बहुत दूर से आई हो, एक बार मेरे हाथ से पानी पी लो, प्यास लगी होगी। देवी सती ने कहा, मां मैंने तो उसी दिन से जल का त्याग कर दिया था जिस दिन से भगवान शिव ने मेरा त्याग किया है, और मैं यहां अपमान का पानी पीने नहीं आई हूं। मां मैं यज्ञशाला के दर्शन करूंगी और करके चली जाऊंगी। देवी सती यज्ञशाले में गई, देखा सब देवताओं का भाग है, सब ऋषियों का भाग है,
लेकिन मेरे भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। सती ही जाई देख्यू जब जागा कतहु नदी शंभु कर भागा कतहु नदी। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उरत है प्रभु अपमान समुझ उरत है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सब ते कठिन जाति आवमाना, सब ते कठिन। यद्यपि संसार में बहुत दुख है, बहुत प्रकार के दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख अपमान होता है। किसी को बुला करके अपमानित करना। देवी सती को समझ में आया, तब चित चढ़ू जो शंकर कहेऊ। भोले बाबा ने कहा था सती ठीक बात नहीं है, बिना बुलाए वहां मेरा भी अपमान होगा। तयोदितम शोभन में वो शोभने अनाहुताम अपविहंतु बंधुसु। उन्होंने समझाया था, हे सुंदर मुख वाली सती, बिना बुलाए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। देवी सती ने सोचा मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अपने पिता के पास गई। पिता से कहा, पिता से कहा आज से मैं आपको राजन कह करके संबोधित करूंगी। क्यों? आपके नाम के साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती। हे राजन, क्या लीला हुई होगी, कितनी बड़ी वो घटना होगी। देवी सती अपने पिता को राजन कहकर के संबोधित कर रही। राजन, यद द्वैक्षरम नाम गिरिरितम नृणाम सकत प्रसंगात अगम सुहंति तत्। हे राजन, जिसके मुंह से शिव, एक बार शिव नाम निकल जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और आपने उन्हीं शिव का अपमान किया है। आपका कल्याण नहीं होगा पिताजी। जितने सभासद थे, गण थे, जो भगवान शिव का अपमान कराने में सहयोगी थे, देवी सती को क्रोध आया। देवी सती ने कहा, सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू। भली भांति पछताव पटाऊ, भली भांति पछताव पटाऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ असमर जागा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर जागा। जब भी अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो तो या तो उसकी जीभ खींच लो और या कान मूंद करके वहां से चले जाओ। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई। सबन मूंद नत चलिए पराई, सबन मूंद नत चलिए पराई।
जगदाता माँ महेश पुरारी, जगदाता माँ महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी, जगत जनन सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि, धर्ष शुक्र संभव यह देहि। पिताजी तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, तजी हूँ तुरत देह उर्धर चंद्र मौल बस केतु, उर्धर चंद्र मौल बस केतु। अस कहियो के अधीन तनु जारा, अस कहियो के अधीन तनु जारा। भयो सकल मगहा तारा, भयो सकल मगहा तारा, भयो सकल मगहा तारा। देवी सती ने पिता दक्ष से कहा, पिताजी आपने ये ठीक नहीं किया है। कोई भी स्त्री हो, कोई भी स्त्री हो, स्वयं तो भले अपने पति का अपमान कर ले, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि मेरे पति का अपमान कोई दूसरा भी करे। देवी सती ने कहा, आपने ये ठीक नहीं किया है राजन, ये आपने ठीक नहीं किया, मेरे पति का अपमान किया है। इतना कहने के बाद यज्ञशाला के कोने में खड़ी हो गई, सोचने लगी अब हम कहाँ जाएं। एक बिटिया के दो ही घर होते हैं। पति जब छोड़ देता है, त्याग देता है, तो पिता के शरण में आती है। पिता भी जब त्याग देता है तो मरने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। सती ने कहा, मेरे पिता ने भी, मेरे पति ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, मेरे पति ने भी त्याग दिया और पिता ने भी त्याग दिया। अब मरने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। देवी सती ने योगाग्नि को जलाया है और उसी योगाग्नि में देवी सती जी बैठ गई हैं और पिताजी से कहा, पिता तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि ब्रज के। तुम्हारे कारण मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। भोले बाबा को हृदय में समाहित कर लिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख योगाग्नि में शरीर को जला दिया है। यज्ञ हाहाकार यज्ञ में मच गया है। देवी सती ने मरते समय भगवान शिव जी के चरणों से का ध्यान किया और भोले बाबा से कहा, बाबा मेरे जितने ही जन्म हो, आप अपने आप ही उन जन्म में हमारे पति बनना। सती मरत हर सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव। देवी सती ने कहा, भोलेनाथ मेरे जितने जन्म हो उन जन्म में आप ही हमारे पति बनना। ऐसा कहकर के देवी सती ने प्राण त्याग दिया। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। जनमी पार
पति तनु पाए जन्मे पार पति तनु पाए जन्मे पार जन्मे पार जन्मे पार। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पार। जितने जन्म हो आप ही पति बनना। इसी कारण से अगले जन्म में देवी सती हिमांचल की पुत्री बनकर के पार्वती जी बनकर के जन्म लिया है और फिर भगवान शिव जी से विवाह हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणं यो नित्यदा कर्णनरोऽनुकीर्तयेत् गुणोत्यघं कौरव भक्तिभावतः। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणं यो नित्यदा कर्णनरोऽनुकीर्तयेत् गुणोत्यघं कौरव भक्तिभावतः। ये सती चरित्र की कथा कोई प्रेम से कहता है या ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वो भगवान शिव का परम भक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।